आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। कल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि बीईएल की तरफ से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था, जिसके तहत इंडियन आर्मी को एक ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम मिलेगा। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है और इसके कंप्लीट हो जाने के बाद में इंडियन आर्मी के पास में भी इंडियन एयरफोर्स की ही तरह एक इंटीग्रेटेड नेटवर्क होगा, जिसके माध्यम से इंडियन आर्मी अपने सभी एसेट्स को कंट्रोल कर सकेगी। आप सभी को पता है कि इंडियन एयरफोर्स के पास में एक ऐसा ही नेटवर्क बहुत पहले से है और इस नेटवर्क का नाम है IACCS। IACCS का मतलब है इंडियाज इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। इस इंटीग्रेटेड नेटवर्क की मदद से इंडियन एयरफोर्स अपने हर तरीके के एसेट्स को गाइड कर सकती है और अब इंडियन आर्मी भी इस लीग में ज्वाइन करने जा रही है अपने इस नए नेटवर्क की मदद से, और इसको नाम दिया गया है आकाश तीर। इस प्रोजेक्ट को डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का अप्रूवल मिल चुका है और इस अप्रूवल के बाद में अब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इंडियन आर्मी के साथ में मिलकर इस सिस्टम को डिप्लॉय करेगी। इस कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन की मदद से इंडियन आर्मी के सारे एसेट्स, स्पेशली एयर डिफेंस एसेट्स, पूरी तरीके से सिनर्जाइज हो जाएंगे, यानी कि ये एक साथ मिलकर एक बड़े नेटवर्क में काम करेंगे और जरूरत के हिसाब से नेटवर्क को स्ट्रेच या कंसोलिडेट किया जा सकेगा। यानी कि अगर इंडियन आर्मी को लगता है कि थ्रेट बहुत ज्यादा कंसोलिडेटेड होगा और एक छोटे एरिया के ऊपर एनिमी की तरफ से बहुत सारे हमले किए जा सकते हैं, तो इस नेटवर्क को श्रिंक करके कंसोलिडेट किया जा सकेगा। लेकिन अगर नेटवर्क को एक ज्यादा बड़े एरिया को कवर करना है और अवेलेबल एसेट्स कम है, तो इन एसेट्स की जो सिचुएशनल अवेयरनेस है उसका फायदा उठाते हुए नेटवर्क अपने आप को स्ट्रेच कर पाएगा। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन हो सकता है कि जब IACCS ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो इंडियन आर्मी को अपना खुद का सिस्टम बनाने की क्या आवश्यकता है। या तो इंडियन आर्मी इस सिस्टम को ज्वाइन कर सकती थी या वो इसको रिप्लिकेट करके अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकती थी। देखिए, यहाँ पर आपको ये समझना जरूरी है कि इंडियन आर्मी का जो मूवमेंट है वो इंडियन एयरफोर्स के मूवमेंट से काफी ज्यादा डिफरेंट है। देखिए, इंडियन एयरफोर्स अपने सारे एसेट्स स्पेसिफिक एयर बेसिस से ऑपरेट करती है और इसी वजह से जो नेटवर्क है वो काफी हद तक इन स्पेसिफिक एयर बेसिस तक ही सीमित है। रही बात एयर एसेट्स की, तो वो एक सिक्योर डेटा लिंक की मदद से कनेक्टेड होते हैं और उनका सारा डेटा इस IACCS को मिलता रहता है। इंडियन आर्मी के केस में ये चीजें डिफरेंट हैं और इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है उनका मूवमेंट का नेचर। अगर इंडियन आर्मी के आर्मर्ड फॉर्मेशन एक साथ मूव करते हुए आगे बढ़ते हैं तो इनके एयर डिफेंस साथ में ही मूव करेंगे और ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है आकाश तीर के माध्यम से एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। इस वजह से इंडियन आर्मी के पास में एक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर हमेशा मौजूद रहेगी। एयरफोर्स की तुलना में इंडियन आर्मी को अपने बेसिस को मेकशिफ्ट बेसिस में कन्वर्ट करना पड़ता है और स्पेशली मूवमेंट के दौरान जब वो एनिमी टेरिटरी में जाके अपने मेकशिफ्ट कैंप्स बनाते हैं तो वहां से भी इस नेटवर्क को ऑपरेट करना पड़ेगा और इसी वजह से इंडियन आर्मी का सिस्टम काफी हद तक इंडियन एयरफोर्स के सिस्टम से डिफरेंट है। वैसे फिलहाल के लिए आइडिया यही है कि आकाश तीर इंडियन आर्मी की सभी तरीके की रिक्वायरमेंट को पूर्ण कर सके और इस सिस्टम की मदद से इंडियन आर्मी के सारे एसेट्स, स्पेशली एयर डिफेंस सिस्टम्स, आपस में बात करते रहें और एक कॉम्प्रिहेंसिव नेटवर्क के तौर पर साथ में काम करते रहें। इंडियन आर्मी के लिए ये सिस्टम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इस समय इंडियन आर्मी के पास में अलग अलग देशों से एक्वायर किए गए अलग अलग सिस्टम्स हैं और इन सभी को इंटीग्रेट करने के लिए एक इंडिजिनस सोल्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए आकाश तीर पूरी तरीके से ऑपरेशनलाइज हो जाएगा, उसके बाद इस सिस्टम को फर्दर मॉडिफाई किया जाएगा और ये फर्दर मॉडिफाइड सिस्टम इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी दोनों के नेटवर्क के साथ में पूरी तरीके से कंपैटिबल होगा और ये तीनों सिस्टम एक साथ मिलकर आने वाली एयर डिफेंस कमांड के अंदर ऑपरेट करेंगे। और जब ये सारे के सारे सिस्टम, चाहे वो इंडियन एयरफोर्स के सिस्टम हो, इंडियन नेवी के सिस्टम हो या इंडियन आर्मी के सिस्टम हो, ये सभी के सभी सिस्टम एक साथ मिलकर ऑपरेट करेंगे तो जो एयर कवर इंडिया को मिलेगा वो अनमैच्ड होगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।